क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी की तैयारी कैसे करें। जिस स्ट्रेटजी से बता रहा हूं अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो तुम्हारे 90 से 95 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अभी तक आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर 95 इस वीडियो के बाद तुम्हारे पक्के नहीं होते तो बिल्कुल चैनल डिलीट कर दूंगा और क्या बोलूं यार, जिंदा जला देना, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती ना। हाँ, इस वीडियो के बाद ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो रखो सलाह वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठे बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो हिंदी कक्षा 10 क्या क्या पढ़े यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या आपको पढ़ना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक विधा। यहाँ पर सबसे पहले बात होती है लेखक, क्योंकि ये गद्य की बात हो रही है, ठीक है। इधर ये गद्य वाला पोर्शन होता है, सबसे शुरुआती नंबर 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप लोग जानते हो 20 नंबर के अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं शुरुआती, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि भाई महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि और लेखक विधा, इतनी सारी चीजें तैयार करनी। मैं आपकी बिल्कुल बेस्ट तैयारी करवाऊंगा, बस चैनल के साथ बने रहना यार। अभी लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो जाए, सप्लाई करो। तो आ जाओ यहाँ पर दूसरे नंबर पर। दूसरा यहाँ पर क्या है कि भाई द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, ठीक है, एवं रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं, कवि, समयावधि। समयावधि भी पूछ सकता है कि भाई रीतिकाल किस युग से किस युग तक था, कितना समय से कितना समय तक था। तो इन सारी चीजों को आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, उसके बाद आपका अगला पढ़ना है जीवन परिचय। अब आप बोलोगे भैया सबसे पहले जीवन परिचय क्यों पढ़ें, तो जीवन परिचय पढ़ने का सीधा सा कारण है कि भाई साहब 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 10 नंबर का। अब की बार, पहले ये 6 नंबर का आता था, लेकिन अब की बार 10 नंबर का। आपको कौन कौन से तैयार करना, देखो लेखक परिचय सबसे पहले और इधर कवि परिचय, ठीक है। 5 नंबर का लेखक परिचय पूछा जाएगा, 5 नंबर का कवि परिचय पूछा जाएगा। तो लेखक परिचय में आपको तैयार कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% यही आएंगे। अगर ये ना आए तो बस आप, मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, उसके बाद जो भी आप कहोगे वो करूंगा, लेकिन आएंगे यार, आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कवि परिचय में आपको तैयार करना है तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा। एक और तैयार कर सकते हो सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। लेकिन इतने भी तैयार कर लेते हो तो कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएंगे और आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो ये मॉडल पेपर रहा आपका 2022-23 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आप लोग देखोगे ये सारी चीजें पढ़ सकते हो कि भाई 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे ना ये बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। ये पहला और दूसरा। अब उसके बाद आप बोलोगे कि जीवन परिचय भैया क्यों बोल रहे हो तैयार करने का, तो भाई साहब 10 नंबर का आएगा अगर मैं आपको दिखाऊं। हाँ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 आपका आता है कि भाई दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 100% जो मैं बता रहा हूं ये तीनों आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किया गया है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग इनको तैयार कर लो। 100% यही आएंगे, इनमें से बाहर कोई नहीं आएगा, ठीक है, जो है। उसके बाद आप लोगों को तैयार करना, ये देखो, ठीक है, कवि परिचय मैंने आपको बताया तो ये भी 5 नंबर का आएगा। आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखो 3+2 यानी कि क्या होगा, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। तो जीवन परिचय के साथ साथ आपको रचनाएं भी उस कवि या लेखक का लिखना पड़ेगा। तो आपका यहां पर टोटल कंप्लीट हो जाएगा कितने नंबर, 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जीवन परिचय के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यहां पर, ठीक है, गद्य और पद्यांश यानी काव्य। अब इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, संदर्भ पूछा जाएगा, ठीक है। तो संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद व्याख्या पूछा जाएगा, तो व्याख्या 2 नंबर का संदर्भ होगा, 2 नंबर की व्याख्या होगी और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयार करते हो ये दोनों ही सेम बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, यहां पर खंड बा में पूछे जाएंगे। तो यहां पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अथवा में भी दिया रहेगा, एक अथवा में, इन दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हो। ये देखो अथवा में दिया है, इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो यहां पर क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्या पूछा जाएगा भाई साहब, संदर्भ पूछा जाएगा और रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाएगी यहां पर।
और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा और सभी के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेंगे, 2-2 नंबर, यानी टोटल आपके 6 नंबर इधर गद्यांश में फिक्स होंगे लेकर यहाँ पर गद्य में, ठीक है। उसके बाद पद्यांश में आपका क्या पूछेगा, देखो यहाँ पर पद्यांश में भी अथवा में दिया रहेगा, यहाँ पर आप लोग अगर देखो तो ये देखो अथवा में दिया है ना, तो अथवा में पद्यांश में भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या क्या पूछेगा मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग तैयार कर लो जितना मैं बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये सूरदास जी का है, ठीक है। उसके बाद ये आपका है तुलसीदास जी का, ठीक है, तुलसी यहाँ पर लिखा ही है। अब उसके बाद क्या तैयार करना है, तो मैंने आपको बता दिया मित्रता तैयार कर लो, केवल पढ़ लो यार, कुछ नहीं करना, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ममता तैयार कर लो, भारतीय संस्कृति, इन तीनों में से कोई ना कोई बिल्कुल पक्का आ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हो सके तो 2 ही तैयार कर लो, आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप तैयार करो इसमें पद्यांश में पद तैयार कर लो, सूर सागर रचना है, ठीक है, सूरदास जी की, पद यहाँ पर शीर्षक लिया गया है सूरदास जी की है। और धनुष भंग वन पद पर तुलसीदास का है, तो इसको तैयार कर सकते हो। और सवये, इन तीनों में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएगा। उसके बाद आपको तैयार करना है संस्कृत गद्यांश। संस्कृत गद्यांश में आपको तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 5 नंबर का पूछेगा। तो ये देखो यहाँ पर आपके 12 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, ठीक है, दोनों मिलाकर। उसके बाद संस्कृत गद्यांश भी आपकी बार भाई साहब दोनों मिलाकर 10 नंबर का संस्कृत खंड से आएगा। क्या क्या, केवल संदर्भ लिखना पड़ेगा और अनुवाद। संदर्भ लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, चैप्टर का नाम ही आपको लिखना होता है। और यहाँ पर इसी तरीके से पद्यांश में थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव किया गया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई साहब 5 नंबर के आपके अब की बार अनुवाद आएंगे। तो 2 नंबर आपका संदर्भ का रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर 3 नंबर का अनुवाद होगा, ठीक है। तो टोटल आपको मिलेंगे 5 नंबर। ये किधर से मिलेंगे, गद्यांश से, याद रखना गद्यांश से मिलेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर दिया गया साफ साफ गद्यांश। उसी तरह यहाँ पर अथवा में भी अब की बार देगा, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, ठीक है, नहीं पहले ऐसे नहीं आता था, तो 10 नंबर का नहीं आता था, अब की बार आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 नंबर का आपका पद्यांश का भी अब की बार आएगा, अलग कर दिया गया है पूरा पोर्शन। तो भाई इसको भी तैयार करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मानम हित्वा प्रभो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये वाली आपकी टोटल लाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग रट लो बिल्कुल, और इनका अनुवाद तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएंगी पक्का, ठीक है। और भी तैयार कर लो, मैं बताऊंगा जल्दी आपको, ठीक है। तो ये तैयार कर सकते हो, आपके यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर भी 5 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो टोटल आपके 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, ठीक है, 10 अंक। तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है यहाँ पर निबंध, ठीक है। निबंध अब की बार भाई साहब आएगा 9 नंबर का, इसीलिए बोल रहा हूँ निबंध जरूर तैयार करो। और निबंध रटो मत भाई, निबंध को केवल पढ़ो और अपने से बनाने की कोशिश करो। जल्द वीडियो लाऊंगा कि निबंध किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, पूरा टोटल नंबर मिलेगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो बस चैनल के साथ बने रहो, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब क्या क्या तैयार करना निबंध में, स्वदेश प्रेम तैयार कर लो, प्रदूषण तैयार कर लो, आतंकवाद तैयार कर लो, नारी शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, विज्ञान, इतना आप लोग तैयार कर लो। केवल पढ़ना है यार, आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ कि भाई 9 नंबर का आता है या नहीं। तो बिल्कुल यही इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। 9वां नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो होगा निबंध का, ठीक है। और आप देख सकते हो 9 × 1 9 टॉपिक आपको लिखना पड़ेगा। उसके लिए आपको टोटल मिलेंगे कितने नंबर, 9 नंबर भाई साहब, इसीलिए बोल रहा हूं तैयार कर लो भाई, 9 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो पर्यावरण पर, आतंकवाद पर, जनसंख्या पर, नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा एक ही है। तो इन पर आपको केवल पढ़ना है और अपने दिमाग से बनाने की कोशिश करना है। मैं कभी नहीं बोलता कि आप निबंध रटने बैठ जाओ, कितना रटोगे भाई, आपको लिखना पड़ेगा 2-3 पेज, अपने बनाकर लिखने की कोशिश करो अपने दिमाग से, ये दिया है ना भगवान ने, इसका प्रयोग करो। तो यहाँ पर ये हो गया, तो देख सकते हो 9 नंबर का। उसके बाद आपको पढ़ना है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर 8वें नंबर पर कि भाई किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने पड़ेंगे, इसके लिए मिलेंगे 4 नंबर। भाई संस्कृत तैयार कर लो, क्योंकि संस्कृत से अब की बार बहुत क्वेश्चन आएंगे। आप लोग देख सकते हो ये अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए एक श्लोक 2 नंबर का आएगा। और यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4 प्रश्न में से केवल 2 प्रश्न करने होंगे और टोटल आपको क्या
मिलेंगे 2 + 2 यानी टोटल आपके 4 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि जो आप यहाँ पर श्लोक लिखोगे, अगर आपको एक ही लाइन याद है तो भी लिख के आना, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया 2 × 1, इसका मतलब है कि 2 लाइन का श्लोक होता है यहाँ पर, तो अगर एक लाइन भी लिख देते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। बस एक बात याद रखना, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आता है तो बनाकर लिखने की कोशिश करना, क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ कर मत आना। बस मैं यही हमेशा आपसे बोलता हूं और यही बोलूंगा, ठीक है। तो इतना आप कर देना। उसके बाद आपको क्या तैयार करना है, उसके बाद आपको तैयार करना है भाई साहब खंड काव्य। खंड काव्य अपने टीचर से पूछ लेना कि सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, क्योंकि हर एक जिलों का खंड काव्य अलग अलग होता है, तो मैं नहीं बता सकता। मेरे से 75 जिलों के स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप भी उनमें से एक हो, ठीक है, तो मैं कैसे बता सकता हूं। तो अपने सर से पूछो सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य लगता है, और आप उसकी तैयारी कर लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे अब आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण अब की बार थोड़ा सा ही आएगा भाई 7 नंबर का, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई मतलब इतना अब की बार नीचे लिखा हूं, ठीक है, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन आते थे 2-2 नंबर के, तो बहुत ज्यादा नंबर बढ़ते थे, तो इसीलिए मैं पहले इसको लिखता था। तो अब लास्ट में इसको तैयार कर लेना। तो रस में आपको तैयार करना है कि भाई हास्य रस और करुण रस। छंद में आपको तैयार करना है रोला छंद और सोटा छंद। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उपेक्ष अलंकार। समास में आपको द्वंद्व, द्विगु समास और तद्भव तत्सम आपको तैयार करना है। इसके आपको सारे के 1-1 नंबर आपको मिलेंगे, आप देख सकते हो सारे 1-1 नंबर मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में मैंने लिखा है 11वें नंबर पर क्या, धातु रूप यानी लकार। 1-1 नंबर की ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपसे पूछ लेगा कुछ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इसका क्या लकार है, क्या पुरुष है, कौन सा वचन है, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो ये ध्यान रखना। तो इसको लास्ट में आप तैयार करना। आप 2 नंबर के लिए इतना थोड़ी नहीं कि आप बहुत टाइम बर्बाद करने लग जाओ, क्योंकि अभी आप याद करोगे तो कोई वो नहीं है कि भाई आपको याद ही हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगता है, आप लोग जानते हो भाई, है ना। तो बस थोड़ा सा नंबर है तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम अभी है, लेकिन हाँ जो पहले बताए हैं उसको आपको पहले तैयार करना है, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है हमारे पास, लिमिटेड टाइम है, उसी में हमको 95 लाना है, ठीक है। तो 95 पक्का आएगा, अगर नहीं आता तो जिंदा जला देना, चैनल डिलीट कर दूंगा, लेकिन जो बताया हूं उसको आप तैयार कर लेना। बस 95 हिंदी में आपका कोई भी नहीं रोक सकता, ये गारंटी है, खुद एग्जामिनर भी नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी दबाना और अपने दोस्तों के पास शेयर वगैरह कर देना यार, इतनी मेहनत करते हैं। और बस जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।